Good morning, students and friends. How are you? I hope you all will be fine. Today, in this video, we will do next part of our topic subject verb agreement concurred और concurred. लास्ट वीडियो में हमने 8 पॉइंट किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 9. ओके, लेट्स स्टार्ट. यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह प्रस्तुत करता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है. अर्थात यदि कोई प्लूरल नाउन है लेकिन वो एक क्वांटिटी या एक अमाउंट एक को प्रस्तुत करे तो फिर वो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी. जैसे 5 किलोमीटर्स इज़ नॉट ए हैवी वेट. नो सॉरी, 5 किलोग्राम्स है. 5 किलोग्राम्स इज़ नॉट ए हैवी वेट. 5 किलोग्राम कोई ज़्यादा वेट नहीं है. या कहें कि 5 किलोमीटर्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस. 5 किलोमीटर कोई लंबी दूरी नहीं है. या 100 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट फॉर हिम. 100 रुपीज़ उसके लिए बड़ा अमाउंट है. 6 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस. 6 मील की दूरी कोई लंबी दूरी नहीं है. तो ये एक यूनिट को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई. लेकिन नोट देखें यहाँ पर, लेकिन यदि इसमें प्लूरलिटी का बोध हो, अर्थात भाव ये लग रहा है कि बहुवचन जैसा प्लूरलिटी का, तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगी. जैसे 5 ईयर्स है और 5 साल बीत गए हैं. यहाँ पर अगर कहें कि 5 साल कोई लंबा समय नहीं है, अगर कहें 5 ईयर्स इज़ नॉट ए लॉन्ग टाइम, फिर तो एक ही मानी जाती, क्यों लंबा समय नहीं. इसका मतलब वो एक बात कर रही हैं. लेकिन यहाँ सालों की बात करें कि 5 साल बीत गए, अर्थात तो अलग अलग भाव हो रहा है. 5 सालों का भाव आ रहा है तो हैव आया. या 2000 रुपीज़ वर चार्ज बाय हिम, उससे 2000 रुपये चार्ज किए गए. यहाँ पर बहुवचन का बोध आ रहा है. अगर ये कहते हैं कि 2000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, फिर तो ही जाता, वो एक यूनिट को प्रस्तुत करता. लेकिन यहाँ पर बोध आ रहा है प्लूरलिटी का. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10. कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. ये निम्नलिखित हैं, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, ग्लव्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स एट्सेट्रा. ये लगने में देख लो ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुवचन है, लेकिन होते ही सिंगुलर हैं. जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी खबर अच्छी नहीं है. बिलियर्ड्स इज़ अ गेम, बिलियर्ड्स एक गेम है. फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, कोई भी कह लो, इज़ ए गुड सब्जेक्ट. फर्स्ट इनिंग वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, पहली इनिंग्स थी वो रेन की वजह से स्पॉइल्ड होगी. ये वर्ड लगने में ऐसा लगते हैं जैसे प्लूरल हों, लेकिन ये होते सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर ही होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. नेक्स्ट, ईच एंड एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन. ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है, के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. अर्थात अगर ईच या एवरी से वाक्य शुरू हुआ है तो फिर सिंगुलर वर्ब आती है. जैसे ईच बॉय एंड गर्ल्स, हालांकि हैज़ से पहले गर्ल्स या सॉरी यहाँ पर गर्ल ही है. ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, प्रत्येक लड़के और लड़की को फंक्शन अटेंड करना है. तो ईच एवरी से जो नाउन के साथ लगा हुआ है बॉय या गर्ल के साथ. अगर गर्ल के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एंड आया है. एंड के बाद अगर सेम हो तो दोबारा रिपीट नहीं करते, वो अशुद्धि मानी जाती है. एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, यानी प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट से मिलकर खुश था. ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज़ प्रीसियस, हर एक मिनट और हर एक सेकेंड प्रीसियस है. ईच मेल एंड एवरी फीमेल वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ, प्रत्येक आदमी और हर एक औरत उस कानून का विरोध कर रही थी. तो ईच और एवरी के साथ जुड़े हुए सिंगुलर नाउन हैं तो सिंगुलर नाउन ही होता है और सिंगुलर वर्ब ही आती है ईच एवरी वाले वाक्य में. नेक्स्ट है, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं. ये उसका उल्टा आ गया. जो दिखने में प्लूरल हैं लेकिन लगती है सिंगुलर, यहाँ उल्टा है. जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल में हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होता है. जैसे डजन,
एक दर्जन, 100 100, मिलियन 1 मिलियन, कैटल एक पशु का बाड़ा, पीपल लोग, स्कोर स्कोर, 1000 1000, जेंट्री पुलिस, पेजेंट्री कंपनी, अल्फ़ाबेट प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री एट्सेट्रा। ये काफ़ी सारे वर्ड हैं। ये लगने में ऐसे लगते हैं जैसे सिंगुलर हों, लेकिन ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। अब अल्फ़ाबेट, सिंपल सी बात है, 26 होते हैं, लेकिन कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो लगता है ऐसे जैसे एक अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, लेकिन होते ही प्लूरल हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, जो पशु हैं वो खेत में चर रहे हैं। ए स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक स्कोर बचाया गया। ए स्कोर है, लग रहा है, जो स्कोर था उसके लिए उनके द्वारा बचा लिया गया। तो यहाँ पर जो भी बहुवचन माना जाता है, ये ए बेशक ए स्कोर हो, लगता सिंगुलर है, होता प्लूरल है। नॉट लेस देन ए डजन वर इंजर्ड, एक दर्जन से कम घायल नहीं हुए, तो डजन ए डजन है, फिर भी वर। द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड, लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे। यहाँ दा लगा हुआ है, ये बिल्कुल ख़ास रूल है, ध्यान रखने योग्य है। ये पूरा द पीपल, दा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखता है, लेकिन यहाँ पर ये लग भी रहा सिंगुलर द पीपल, लेकिन प्लूरल है। ए स्कोर, एक स्कोर, लेकिन ये प्लूरल है क्योंकि स्कोर भी वही चीज़ होती है। डजन भी ए डजन, फिर भी प्लूरल है। द कैटल, कैटल के साथ भी दा लगा हुआ है, फिर भी प्लूरल है। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। यानी नॉट ओनली बट आल्सो वाला वाक्य हो तो जो उसके वर्ब के पास में हो, यानी जो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, न केवल प्रिंसिपल बल्कि टीचर्स भी मैच खेल रहे थे। तो बट आल्सो के बाद जो आया है टीचर्स, उसके अनुसार वर्ब लगी वर। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, अब उल्टा कर दो, बट आल्सो द टीचर, तो बट आल्सो के बाद टीचर आया है तो वाज आ गई। वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में इन्वॉल्व थे। तो नॉट ओनली बट आल्सो वाले में बट आल्सो के बाद जो वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। रूल नंबर 14, जब एक सब्जेक्ट के साथ बिसाइड, ध्यान से समझें, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद जैसे जोड़ने वाले कंजंक्शन से अन्य सब्जेक्ट या कोई शब्द जुड़ा हुआ तो वर्ब वाक्य में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगती है। अर्थात जैसे इसमें उल्टा था ना, नॉट ओनली बट आल्सो वाले में क्या था, पिछले वाले के अनुसार लगती है। लेकिन अगर कंजंक्शन हो बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, ध्यान रखना नॉट नहीं, खाली नहीं, और ना एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी जो भी पहले में आया स्टार्टिंग में। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, अब इसमें एंड नॉट से जुड़ रहा है तो फ्रेंड्स के अनुसार नहीं आई बल्कि राम के अकॉर्डिंग आई। वाज प्रेजेंट देयर। द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, विद के साथ जुड़ा हुआ है, बिलोंगिंग्स बहुवचन है लेकिन हाउस के साथ अकॉर्डिंग लगी। वाज सोल्ड क्योंकि विद आया है। द प्रेजिडेंट एज वेल एज के साथ जुड़ रहे हैं, हालांकि एज वेल एज द मेंबर्स आया लेकिन फिर भी वर्ब सिंगुलर आए क्योंकि प्रेजिडेंट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, प्रेजिडेंट के अनुसार आई। द पीजन्स लाइक अदर बर्ड्स, लाइक के साथ जुड़ा हुआ है तो पहले के अनुसार यानी पीजन के अनुसार आएगी हैज़ विंग्स। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू के साथ जुड़ा हुआ है टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्ब से पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यानी पहला क्वेश्चन, तो उसके अनुसार तो लगनी ही नहीं। अगर इन एडिशन टू जुड़ रहा है तो पहले वाले के अनुसार यानी 4 क्वेश्चन है तो उसके अनुसार आई हैव टू बी आंसर्ड। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, इनसे कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो फिर पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। पहले वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट रूल नंबर 15, जब किसी वाक्य में अदर या अनोदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन और
अगर अदर के बाद प्लूरल नाउन में प्लूरल वर्ब ही लगती है और अनदर के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर किसी वाक्य में अदर अनदर आया है तो अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब, और अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर सो मैनी अदर होटल्स बेटर देन दिस, इससे और सारे बहुत सारे होटल अच्छे हैं। अब यहाँ अदर आया है तो पहले बताया क्या आया, अदर के साथ होटल्स भी बहुवचन आया है और वर्ब भी आर आई बहुवचन वाली। लेकिन देयर इज़ अनोदर होटल, यहाँ पर अनोदर आया तो होटल आ गया ना कि होटल्स, और वर्ब भी आई इज़, तो अनोदर के साथ इज़ और अदर के साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में नाउन भी और वर्ब भी दोनों प्लूरल आते हैं, किसके साथ, अदर के साथ, और सिंगुलर आते हैं अनदर के साथ। पॉइंट नंबर 16, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच इत्यादि पूरी क्लास को व्यक्त करते हैं। हाँ, द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब, द रिच का मतलब होता है सारे अमीर, द डिसेबल्ड का मतलब होता है सारे अपंग, द यंग सारे युवा, द ओल्ड सारे बूढ़े, द इंग्लिश अंग्रेज सारे, द फ्रेंच सारे फ्रांसीसी, ये पूरे वर्ग को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर द रिच लिखना गलत है, द पुअर्स द रिचेज नहीं आएगा। ये द पुअर द रिच का मतलब है वो सारे बहुवचन ही हैं, तो कभी भी द पुअर्स द रिचेज नहीं आएगा, ये होते ही बहुवचन हैं। जैसे द पुअर आर ट्रस्टवर्थी, गरीब बेचारे विश्वास योग्य होते हैं। द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, अमीर आमतौर पर गरीबों के प्रति अनकाइंड होते हैं, अर्थात दयालुतापूर्ण नहीं होते। तो द रिच द पुअर के साथ भी आर लगा है क्योंकि ये प्लूरल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ये तो सिंपल आपको पता भी इतने दिनों से, एंड से जोड़ा तो प्लूरल। जैसे ही एंड सी वर्ब प्रेजेंट इन द फंक्शन, वह और वो लड़का और लड़की दोनों फंक्शन में प्रेजेंट थे। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है 18, हेयर यानी बाल का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है और सिंगुलर वर्ब लगती है, बालों को एक माना जाता है। लेकिन यदि बालों की काउंटिंग के हिसाब से प्रयोग किया जाए तो प्लूरल लगती है। या फिर ये कहें कि कुछ ये डिवाइड कर दिए, कुछ बाल उसने रंग लिए हैं, सफ़ेद करती हैं, तो प्लूरल लगेगी। सारे बालों की बात चली हुई है तो सिंगुलर माना जाता है। जैसे हिज हेयर इज़ ब्लैक, उसके बाल काले हैं। 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड टू बाय हिम, उसको ना घोड़े के 5 बाल चाहिए। अब यहाँ पर हेयर्स आया 5 हेयर्स क्योंकि वो संख्या के रूप में, यानी कि उसने अपने बाल है ना कुछ बाल कलर करवा लिए, तो इसका फिर भी प्लूरल मानी जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, सामान्यतः ऑल एम सम के साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लगाई जाएगी। लेकिन यदि ऑल के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। तो ऑल के बाद या सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया जिसको गिन सकते हो, वो कोई नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल है जिसको गिन नहीं सकते हो, ऐसा कोई नाउन है ऑल के बाद, तो वर्ब सिंगुलर आएगी ऑल के बाद, सम के बाद नहीं। जैसे ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, आर आया क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है, टाइगर को गिन सकते हैं कि सारे टाइगर्स जंगली होते हैं। ऑल द मनी वाज टेकन बाय द थीफ, सारा पैसा चोर के द्वारा ले जाया गया। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल है, सारा कितना था वो ध्यान, तो सारा इकट्ठा बताया है तो अनकाउंट इसलिए वाज लगी। सम एनिमल्स आर फेथफुल, अब सम के साथ जो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, एनिमल्स आर। सम मिल्क, इसको गिन भी नहीं सकते, फिर भी इन सम मिल्क इन इंडीड, इसमें वर्ब नहीं लगाई इन्होंने,
सम मिल्क के बाद प्लूरल आना चाहिए, सम मिल्क आर नीडेड, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर ये गलत प्रिंटेड है। तो देखो, लेकिन यदि ऑल का प्रयोग वाक्य में एक यूनिट की तरह हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। अगर ऑल का एक यूनिट के रूप में प्रयोग हो रहा है, वैसे ऑल के बाद बताया ना, अनकाउंटर अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। लेकिन अगर वो एक यूनिट की तरह है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑल दैट हैपन लास्ट नाइट, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया जो पिछली रात हुआ था। अब यहाँ ऑल है तो उसके बाद दैट आया, क्योंकि वो एक यूनिट बता रही, सारा कुछ बता दिया उसने। आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मीटिंग में डिस्कस हुआ। ऑल के बाद दैट आया, नहीं तो अगर कुछ ऐसा होता दीज या दोज आता। यहाँ दैट क्यों आया? क्योंकि ये सारे एक ही बता रहा है। मैं मीटिंग में जो जो बात हुई वो सारी बता दूंगा मैं तेरे को, यानी एक यूनिट के रूप में मानी गई है। तो उपरोक्त वाक्यों में ऑल का प्रयोग एक यूनिट की तरह हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है। पॉइंट नंबर 20, यदि वाक्य में मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया है तो ध्यान रखिए प्लूरल वर्ब ही आएगी और उसकी प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद प्लूरल वर्ब ही लगेगी। लेकिन नाउन यदि अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब ये बड़ा ध्यान रखना है काउंटेबल अनकाउंटेबल का। पिछले वाला जैसे सम का और उसका आया, ऑल का आया। अब है मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल है तो प्लूरल और अनकाउंटेबल यानी गिन नहीं सकते तो फिर सिंगुलर मानेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, आप गिन सकते पर्सन को, मोस्ट ऑफ द पर्सन तो आर डिसऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग बेईमान हैं। मोस्ट ऑफ मिल्क, अब ये अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, इसको तोल सकते हैं तो वाज इम्प्योर। मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रूटन, क्योंकि एप्पल्स गिन सकते हैं। मोस्ट ऑफ शुगर गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, वाज वेट विद वाटर, वो पानी से ज़्यादातर शुगर गीली हो गई, ज़्यादातर दूध खराब ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वाक्य में हाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखें हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, वही सेम, और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। यदि अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। वो काउंट बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा, मोस्ट ऑफ हो या हाफ ऑफ हो, इनके बाद अगर काउंटेबल हैं तो प्लूरल और अनकाउंटेबल हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अब हाफ ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है तो वर आया। ही सेड दैट हाफ ऑफ द हॉस्टलर्स, वर आया क्योंकि हाफ ऑफ के बाद हॉस्टलर्स हैं, अब्सेंट थे। हाफ ऑफ द मिल्क के बाद से पहले हाफ ऑफ आया, यानी मिल्क अनकाउंटेबल है तो वाज स्पॉइल्ड, आधा दूध खराब हो गया। हाफ ऑफ द लैंड को भी गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, वाज कल्टिवेटेड एंड हाफ वाज अनकल्टिवेबल, तो आधी तो काटने योग्य और आधी उसके योग्य नहीं है। तो इनके बाद अगर काउंटेबल है तो प्लूरल और अनकाउंटेबल है तो फिर सिंगुलर वर्ब। पॉइंट नंबर 22, देयर के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल या सिंगुलर होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगी कि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। अर्थात जो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो ये बात पर डिपेंड करेगी कि वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे देयर इज़ ए गर्ल, देयर के बाद इज आएगी, आर आएगी, ये डिपेंड करेगा ए गर्ल है या गर्ल्स है। तो गर्ल्स होता तो आर, ए गर्ल है तो एज। देयर वाज ए क्वीन है इसलिए वाज। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर के बाद आर आया क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं। देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स इन द पार्टी, देयर के बाद वर आया क्योंकि सेवरल मिनिस्टर्स हैं। तो सिंपल सी बात है, तो देयर के बाद प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी, ये डिपेंड करेगा उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट है
कुछ नाउन जैसे कि फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, एट्सेट्रा अनकाउंटेबल नाउन हैं ये, और इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। अर्थात फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स लिखना या इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना पूर्णतः गलत है, और इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी कभी नहीं किया जा सकता है एवं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। ये दो बात तो एक वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी तुम्हें, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है क्योंकि इनको कभी प्लूरल में बनाया नहीं जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, ना कभी प्लूरलाइज बना सकते और ना कभी इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते। तो इसके साथ इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है जितने भी हैं, फर्नीचर हो, लगेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, एडवाइस हो, एडवाइजेज नहीं कह सकते, वर्क्स नहीं कह सकते, नॉलेजेज नहीं कह सकते, ये जितने भी वर्ड हैं सारे। जैसे वर्क इज वर्शिप, हिज बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर, नॉलेज इज पावर, हिज एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ये सभी में सिंगुलर वर्ब आएगी। उसकी एडवाइस विश्वास करने योग्य है, ज्ञान एक शक्ति है, उसका बिहेवियर प्रॉपर नहीं था, वर्क एक वर्शिप है यानी काम ही पूजा है। तो ये सारे सिंगुलर वर्ब आए क्योंकि ये सिंगुलर ही माने जाते हैं और ये कभी भी इनको प्लूरलाइज किया ही नहीं जा सकता, चाहे प्लूरल फॉर्म प्लूरल सेंस भी आती हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने काफ़ी 23 पॉइंट तक किए हैं, इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।